इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप देखिए बीएसएनएल का जो 4G जो टावर है उसमें एंटीना लगा हुआ है। एंटीना अलग अलग, जैसे 3 एंटीना लगा है 3 सेक्टर पे 120 डिग्री एंगल पे। तो जैसे कि आप इस साइड वाला जो एंटीना है वो इस एरिया में जितने भी पॉपुलेशन होगा उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस पे कवरेज का एक एंटीना पे लोड कम हो जाएगा। अगर हम एक ही लगा देंगे तो उस पर लोड काफ़ी हो जाएगा, उसका कवरेज एरिया भी घट जाएगा। ये होता है। और दूसरा एंटीना के लिए हमने दूसरा जो साइड है उस साइड के जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि जो हमारा 4G रहेगा उसका रेंज कितना रहेगा। तो आप एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि 2G 3G 4G 5G ये जितने भी जनरेशन बढ़ जा रहा है, बढ़ने के साथ साथ जो उसका कवरेज एरिया था वो घटते जा रहा है। घटने का कारण ये है कि अब हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं। केवल हम लोग पहले क्या था, केवल वॉइस पे फोकस करते थे। आजकल हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे, डाटा पे फोकस कर रहे हैं। तो डाटा जितना ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगा उसके साथ साथ आपका जो कवरेज एरिया है वो घटता जाएगा। वही आप बात करिएगा 2G का, तो 2G का आपको कवरेज जो मिल जाता था, एक टावर से आपको 6 से 7 किलोमीटर तक का जो कवरेज था वो आसानी से आपको मिल जाता था। वहीं आप बात करिएगा कि 2G 3G का आपको मिल जाता था 4 किलोमीटर तक। वहीं बात करिएगा 4G का, तो 4G का अगर आप बात करिएगा तो 4G का आपको इस टावर से जो एक सर्कल हो गया, जो एक गोला हो गया, यहाँ से मान के चले लेफ्ट साइड में 3 किलोमीटर, राइट साइड में 3 किलोमीटर, वो चारों डायरेक्शन में 3 किलोमीटर का कवरेज आसानी से गेन कर लेगा। इस रेंज में अगर रहिएगा तो आपका इंटरनेट डाटा काफ़ी हाई स्पीड मिलेगा। ये हो गया आपका मेन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मान के चलिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे एरिया में बीएसएनएल का टावर नहीं है, अगर हम लगवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि 3 किलोमीटर के एरिया में कोई बीएसएनएल का टावर तो नहीं है। अगर टावर है तो फिर आपके रीजन में नया टावर नहीं लग सकता। सबसे पहले अगर उस टावर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके नियर जो बीएसएनएल का ऑफिस है वहाँ पे कंप्लेन कीजिए कि आपका टावर काम नहीं कर रहा है। आप वहाँ पे 4G जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिए, तो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अगर वह उस रेंज में, अगर आपके 3 किलोमीटर के एरिया में अगर बीएसएनएल का टावर नहीं है तो वहाँ पे आप जाइए कि अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है तो आप वहाँ पे प्रपोजल लेके जा सकते हैं कि मेरे इस एरिया में एक नए टावर का ज़रूरत है। तो नए टावर का ज़रूरत है तो उस हिसाब से वहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो वहाँ के डिपार्टमेंट के बीएसएनएल के ऑफिसर होंगे। अगर उस एरिया में टावर लगने की ज़रूरत होगा तो ज़रूर टावर लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसी चल रहा है, तो एसी का काम क्या है, जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे कूलिंग का काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। अब हम दिखाते हैं जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट होते हैं जिससे डाटा रेडिएट होता है टावर पे, वो सारे इक्विपमेंट को अभी मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट होते हैं जहाँ से आपको डाटा को टावर पे भेजा जाता है, ये देखिए उसी से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मेरा डाटा जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी कारण ये ट्रांसमिशन इक्विपमेंट होता है। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का वही काम होता है कि जितने भी टावर है वहाँ पे डाटा को पहुँचाने का काम करता है। ये देख लिए आपने, जिसको हम मान इक्विपमेंट बोलते हैं, जो काफ़ी हाई स्पीड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, वही आप दिखा देते हैं आपको ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आपका। यहाँ पे आपको इसको सिपान बोलते हैं, जहाँ पे देख लीजिए जितना भी आपको अगर हाई स्पीड इंटरनेट वाला इक्विपमेंट चाहिए तो आपको ऑप्टिकल फाइबर वाला वो डिवाइस सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर ऑप्टिकल फाइबर वाला डिवाइस सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप देखिए यहाँ पे यूटी स्टारकॉम वो जो कंपनी है, ये जनरली जो डाटा कम्युनिकेशन है उसमें काम करती है और काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। एक साथ और चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा है, एक एयर फाइबर है। ये भी यहाँ पे एक साइड आपका लगा हुआ है यहाँ पे इक्विपमेंट के साथ, यहाँ पे, और दूसरा एक एंटीना पे लगा हुआ है, और ये रेडियो लिंक की तरह काम करता है। और जहाँ पे कनेक्शन चाहिए वहाँ पे एक एंटीना लगा के सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं हाई स्पीड के साथ। जितने भी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूअस 24 आवर एसी चलता रहता है। यहाँ पे देखिए 2 एसी चलता रहता है रोटेशन में। इसको 20 डिग्री पे रखा जाता है ताकि जो इक्विपमेंट होता है हीटिंग के कारण कोई भी इक्विपमेंट ख़राब ना हो। जितने भी टावर काम करते हैं, आप सोचिएगा कि एसी पे काम करते होंगे, तो जी नहीं, ये जितने भी टावर वाले इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे, आप यहाँ पे देखिए कितना 48 वोल्टेज दिख रहा है, तो 48 वोल्टेज डीसी वोल्टेज पे काम करता है। कि यहाँ पे देखिए जो कॉपर केबल के रूप में यहाँ पे दिख रहा है कि जो डीसी का 48 वोल्टेज होने के कारण जो थिकनेस मोटाई होता है ऑप्टिकल के, जो मोटाई होगा
कॉपर केबल का, वो काफ़ी बढ़ जाता है डीसी में। वहीं आप एसी में पतला केबल से भी यूज कर सकते हैं। ये डीसी के पावर पैनल है। यहीं आप बात कीजिएगा, यहाँ पे 3G नेटवर्क है। यहाँ पे 3G नेटवर्क भी आप देखिए, यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन उसका साइज बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। अगर उस लेवल से अगर टेम्परेचर बैटरी का कम हुआ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। वहीं आप देखिए यहाँ पे 2G का, तो 2G के कारण जितना पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी पे है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केबल, यहाँ पे देखिए एक फीडर केबल लगा हुआ है 2G में, तो जो एंटीना पे लगा हुआ था, एंटीना से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे देखिए ये सारा ये 2G सिस्टम है, ये सारे कनेक्टेड हैं। और जितना भी आजकल टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में डाटा लॉस होता नहीं है और काफ़ी हाई स्पीड तक डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है आसानी से। और कोई दूसरा डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।